अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो में आपको वर्डप्रेस पे एडसेंस अप्रूवल लेने का तरीकाकार बताने लगा हूँ कि आपने वर्डप्रेस पे एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने ग्रुप पे पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं आपको कंप्लीट तरीकाकार बताऊंगा कि आपने वर्डप्रेस पे एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है। तो वीडियो को आपने अच्छे से वॉच करना है, कोई भी आपने पार्ट स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आने वाली। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूँ। देन आपने उसको लाजमी ज्वाइन करना है। और कुछ दिन पहले मैंने एक ग्रुप में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने एडसेंस का अप्रूवल व्लॉगर की साइड पे लेकर दिया था। वो किसी बंदे ने सर्विस वगैरह बाय की थी, उसको मैंने व्लॉगर की साइड पे एडसेंस का अप्रूवल लेकर दिया, उस पे ऐड वगैरह लाइव सारा मैंने सेटअप करके दिया था, ठीक है। अगर किसी बंदे को भी कोई पेड वगैरह सर्विस चाहिए एडसेंस अप्रूवल के रिलेटेड या फिर वर्डप्रेस के रिलेटेड या फिर ब्लॉगर के रिलेटेड तो देन वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपने उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, देन वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी एडसेंस अप्रूवल की जो जितनी भी सारी स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पर मैं आपको सारी बताने लगा हूँ, तो उसको आप फॉलो करके एडसेंस का अप्रूवल वर्डप्रेस की साइड पर ले सकते हो। तो ब्लॉगर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, तो उसका ये आपने लाज़मी से कमेंट कर देना है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइट खोल ली, ये मुझे एक बंदे ने साइट प्रोवाइड की थी जिस पे एडसेंस का अप्रूवल लेकर मैंने देना है। तो यहाँ पर ये साइट वगैरह जितनी भी इसकी चीज़ें वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें करनी है और कौन-कौन से ऐसे स्टेप आपने फॉलो करनी है जिससे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी बता दूँगा कि आपने इंडेक्सिंग कैसे करवानी है आर्टिकल की और आपको कितनी ट्रैफिक चाहिए एडसेंस के लिए कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है। अब काफ़ी लोग होते हैं जो ब्लॉगर वगैरह पे एडसेंस का अप्रूवल ले रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके पास डोमेन होस्टिंग वगैरह नहीं होती। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने डॉट ऑनलाइन वाली डोमेन लाजमी ले लेनी है, वो 400-500 की आपको डोमेन मिल जाती है। देन यहाँ पर मैं आपको एक और साइट रिकमेंड कर देता हूँ जहाँ से आप होस्टिंग बहुत ही कम प्राइस में ले सकते हो, तकरीबन आपको 40 रुपये में आपको होस्टिंग मिल जाएगी में साल के लिए, ठीक है। तो आप उसको बाय कर सकते हो, तो साल में आपको तकरीबन आपको 10 जीबी स्टोरेज मिलती है। देन आपको उसको अपने एडसेंस अप्रूवल के लिए यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप अपनी डोमेन होस्ट करके वहाँ पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। देन या वहाँ से आप एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हो। अब जो लोग वर्डप्रेस पे आने चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, इस साइट पे आपने आ जाना, यहाँ से आपने ऑर्डर होस्टिंग का आपने कर देना क्लिक, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ अपनी स्टार्टर वाला प्लान आपने बाय कर देना है, ठीक है। प्रोमो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, उसको जैसे आप लगाओगे देन यहाँ पर आपको 40 रुपीज़ में आपको होस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यूएसडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये तकरीबन 0.12 यूएसडी में आपको मिल जाएगी, मतलब 0.12 यूएसडी में आपको ये होस्टिंग जो है आपको मिल जाती है 10 जीबी वाली, ठीक है। तो ये आपने बाय कर लेनी, देन आप डोमेन भी बाय कर सकते हो डॉट ऑनलाइन में। फिर आपने यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेनी, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने चले जाना अपीयरेंस में, यहाँ पर आपने थीम सेलेक्ट कर लेना है। थीम आपने कोई सा भी चूज़ कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको 2025 का भी मिल जाता है, 2024 का भी मिल जाता है, 2023 का भी मिल जाता है। तो अगर आप ऐड थीम पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको काफ़ी तरह थीम वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारे आपको थीम ही नज़र आ जाते हैं, ठीक है। फिल्टर में जाते हो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज आपको थीम मिल जाते हैं, ई कॉमर्स के लिए अलग, एजुकेशन के लिए अलग है। तो ये अगर आपने ब्लॉग साइट तैयार करनी तो आपने ब्लॉग वाला थीम कोई भी अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर ब्लॉग वाले सेक्शन में चले आना। अब इस पे तकरीबन कितने आर्टिकल पब्लिश हैं यहाँ पर आपको दिखा दे, 15 आर्टिकल इसमें पब्लिश है, एक ट्रैश में, ठीक है। मतलब 15 इस पे आर्टिकल पब्लिश हैं। और आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए मिनिमम कितने आर्टिकल चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम आपकी वेबसाइट पे 30 आर्टिकल पोस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब एडसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले आपने कुछ चीज़ें जो आपने माइंड में रख लेनी वो आपकी साइट पे अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। वरना आपकी वेबसाइट पे लो वाली कंटेंट भी आ सकता है या फिर पॉलिसी वायलेशन की वजह से आपकी साइट रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ साइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साइट मैंने ओपन कर ली है। साइट ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सिंपल ये थीम अप्लाई किया और देन यहाँ पर आर्टिकल वगैरह पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर साइड बार में कोई भी फीचर वगैरह पोस्ट वगैरह शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप क्लियरली दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई पोस्ट ओपन कर लेते, जैसे ये पहली वाली पोस्ट है इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया एंड जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पे ये साइड बार इसका शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अबाउट वगैरह आ रही है, उसके बाद फीचर्स पोस्ट, यहाँ पर ये जो नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने क्या ना इन सबको आपने कर देना रिमूव, ठीक है। मतलब आपके साइड पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं होना चाहिए बिना जो किसी काम का भी ना हो, ठीक है। जो किसी और साइट पर रिलेट करता हो वो आपने नहीं लगाना, फिलहाल के लिए नहीं लगाना। जब आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाता है ना उसके बाद आप लगा सकते हो, सही है। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा का काफ़ी सारे लिंक वगैरह लगे हैं, ये किसी और साइट पे रीडायरेक्ट कर देते हो, इसको आपने लाजमी रिमूव कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हम टॉप पर अगर जाएँ ना तो टॉप पर जाने के बाद यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मेन ऑप्शन लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कैटेगरी वगैरह लगी होती है, तो यहाँ पर लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस लगाए थे। यहाँ पर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेजेस नहीं लगाना, यहाँ पर सिर्फ आपने मेन मेन्यू जो सेटअप होता है, मेन्यू सेटअप होते हैं वेबसाइट कैटेगरी, वो आपने यहाँ पर लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट पे चले जाना। अब प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस होते हैं वो आपने कहाँ लगाने हैं, ठीक है। आप लास्ट पे चले जाना, लास्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपने नीचे लगाने होते हैं, ऊपर आपने नहीं लगाने, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं ऊपर
वर्डप्रेस या पुलिस के पेजेस लगाए थे, नीचे लास्ट में आपने फुटर में आपने लगाया होते हैं मेन्यू के सेटअप वगैरह, वो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा अप्लाई करते हो तो आपका एडसेंस का अप्रूवल इससे भी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, आपने हर पोस्ट में आपने इंटरनल लिंकिंग आपने लाज़मी यूज़ करनी है, ठीक है? इससे क्या होगा कि अगर आपकी एक पोस्ट इंडेक्स हो जाती है, ठीक है? तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये पोस्ट है, तो इसमें आपने इंटरनल लिंकिंग यूज़ किया। अब इंटरनल लिंकिंग होती क्या है कि आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है? उसमें आपने रिलेट किया दूसरी पोस्ट का, ठीक है? तो उसके आपने किसी भी कीवर्ड में आपने बैकलिंक लगा देना अगली नेक्स्ट पोस्ट का, ठीक है? तो अगर अगर आपकी नेक्स्ट वाली पोस्ट जो इंडेक्स नहीं होती, तो आपकी पहली वाली जो अभी ये वाली पोस्ट है, ये अगर इंडेक्स हो जाती है, तो आपकी नेक्स्ट पोस्ट भी इंडेक्स हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंटरनल लिंक लगी होती है। और इंटरनल लिंकिंग से भी आपकी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो वगैरह होती है और आपका कंटेंट वगैरह वो यूनिक बनता है। अब काफ़ी लोग इसमें यूज़ करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जो ऊपर की तरफ टेबल कंटेंट वो खुल कर आ जाए, तो उसमें सारी की सारी पोस्ट लगी होती है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। देन आपने ये भी यूज़ करना है कि आपने जो पैराग्राफ है उसके अंदर कीवर्ड के अंदर भी आपने इंटरनल लिंकिंग यूज़ करनी है, तो उससे आपकी वेबसाइट की क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाएगी। और हाँ, आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी आउटपुट लिंक आपने यूज़ नहीं करना जो आपकी वेबसाइट को किसी और वेबसाइट पे रीडर कर रहा हो। फिलहाल के लिए आपने कोई भी ऐसा वैसा यूज़ नहीं करना। देन एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको मुश्किल आ जाएगी। अगर आप यूज़ करते हो तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको थीम बता देता हूँ, थीम आपके पास कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं वापस वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस में जाने के बाद यहाँ पर हम चले जाते हैं अपीयरेंस में और थीम वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? यहाँ पर चलते हैं ऐड थीम में। अब यहाँ पर मैं आपको थीम रिकमेंड कर देता हूँ कि आपने थीम कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप थीम वाले सेक्शन में जाते हैं ब्यूटी के, यहाँ पर स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला थीम मिल जाता है, जनरेट प्रेस। इसको आपने लाजमी यूज़ कर सकते हो, इसको भी एडसेंस के लिए एडसेंस का अप्रूवल के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो दूसरा आ जाता है हमारा हिटमैग, ठीक है? इसको भी आप एडसेंस के अप्रूवल के लिए यूज़ कर सकते हो। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो जनरेट प्रेस का थीम यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हिटमैग वाला जो थीम है वो आप यूज़ करो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। इससे आपकी जो वेबसाइट की क्वालिटी है वो बेटर हो जाती है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ये आपको मेन्यू वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है? और साइड बार में आपको सर्च वगैरह, उसके बाद नीचे पोस्ट वगैरह, ठीक है? पॉपुलर पोस्ट, उसके बाद रिसेंट पोस्ट वगैरह, ऊपर आपको ये पेजेस वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पर आप पोस्ट अपने पेजेस वगैरह लगा सकते हो। और देन नीचे आप यहाँ पर भी आप फुटर में भी पेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने हिटमैग वाला थीम है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आपने इसको अच्छे से मॉडिफाई कर लेना। आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से जिस तरह के आपने आर्टिकल डाले हैं तो उसके हिसाब से आपने अच्छे से मॉडिफाई कर लेना। उसके बाद आपने करना, उसके बाद आपने चले जाना पोस्ट वाले सेक्शन में। पोस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ आपने दोबारा से साइट पे चले जाए, तो यहाँ पे मैं कोई भी आर्टिकल ओपन कर लिया, जैसे ये मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पर आपने इमेज वगैरह कौन सी लगानी है। अगर आप खुद इमेज बना सकते हो फिर बेहतर है, अगर आप खुद इमेज नहीं बना सकते तो फिर आपने कहना गूगल से आपने इमेज उठा लेनी। इमेज उठाने के बाद आपने कैनवा पे चले जाना, ठीक है? उसका बाद आपने कलर थोड़े बहुत चेंज कर देना। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का लोगो आपने साइड में कहीं लगा देना है, ठीक है? लगाने के बाद आप फिर अपनी पोस्ट वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब यूज़ करने के बाद फिर आपने तकरीबन हर पोस्ट पे आपने 2 इमेज लाज़मी यूज़ करनी है, ठीक है? तो 2 या 3 आप लाज़मी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद आपने जिस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसकी आपने एक आध वीडियो डाल लेनी यूट्यूब पे, ठीक है? तो वो आपने एम्बेड लाज़मी कर देनी है, ठीक है? एम्बेड आपने यूट्यूब वीडियो लाज़मी करनी है, ठीक है? इससे आपकी जो वेबसाइट की क्वालिटी है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है और एडसेंस अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आपको ऑब्जेक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कंटेंट कहाँ से लिखवाएँ, चैटजीपीटी से लिखवा सकते हैं, नहीं लिखवा सकते। मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आप चैटजीपीटी से लिखवाते हैं तो वहाँ से आप लिखवा सकते हो, ठीक है? वहाँ से भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आपने उसमें प्लेगरिज्म का आपने ध्यान रखना कि आपके आर्टिकल जो भी आपने पोस्ट करना है, जो भी आपने एआई से लिखवाना है, उसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है? सारा का सारा यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अब ये आप कैसे चेक कर सकते हो आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म है या नहीं? यहाँ पर मैं आपको एक साइट रिकमेंड कर देता हूँ, वहाँ पर आपने चले जाना है। अगर आप गूगल पर आके ये सर्च करते हो प्लेगरिज्म चेक करिए, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा साइटें मिल जाती हैं। तो ये सब साइटें आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म है या नहीं, ठीक है? प्लेगरिज्म होता क्या है, ये कॉपीराइट का टूल होता है। इसमें पता चल जाता है कि आपके आर्टिकल में कॉपीराइट वाले कौन सी लाइन है, ठीक है? फिर आप उसको रिमूव करके आप यूनिक कंटेंट डाल सकते हो और आप एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकते हो। तो इसी स्टेप को आप फॉलो करके एडसेंस का अप्रूवल वर्डप्रेस पे ले सकते हो। और ये जो साइट मेरे पास अभी जो सामने खुली हुई है, तो इस पे मैं एडसेंस का अप्रूवल लेकर दिखाऊंगा। मैं ग्रुप में पोस्ट शेयर कर दूंगा जब मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो बस इतनी वीडियो थी। अगर कोई भी इशू कर रहा हो तो आप नंबर से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना, वहाँ पर मैं आपका इशू सॉल्व करवा दूंगा। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।